बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि ना कोई भी सर हम ना जो है वो चैट जीपीटी नहीं यूज़ करना चाहते, हम इसको सिंपली जो है ना बिल्कुल स्क्रैच से, टोटली स्क्रैच से हम इसको बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो ठीक है जी, हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं जी, सारा कोड हम पहले तो रिमूव करते हैं। दूसरा, हमें पता है कि हमारा मेन गेट एप्लीकेशन का बना होना बहुत ज़रूरी है, हम मेन गेट बना लेते हैं। और इस मेन गेट में जो फ्लटर का बेसिक कोड है, जो कि अभी मैंने लिखा हुआ था, रिमूव कर दिया। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन अगर मुझे वो दोबारा कोड चाहिए होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, फ्लटर फायर की डॉक्स में। अव्वल तो ये मुझे याद हो जाना चाहिए, मैं भूल गया हूँ। आप लोगों ने इस चीज़ को रट्टा मार लेना, ठीक हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पिछली सारी कमांड्स हम रन कर चुके हुए हैं। और ये जो मेन कोड है हमारा, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं उनको हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट मटेरियल को ले आए, फायर बेस में से फायर बेस कोर को ले आए, डिफ़ॉल्ट फायर बेस ऑप्शन में से डिफ़ॉल्ट फायर बेस ऑप्शंस की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब हमारा जो फर्स्ट विजेट है वो क्या है जी, माई ऐप का, जो कि अभी बना हुआ नहीं है। आपको पता है ना, ये जो रन ऐप का फंक्शन है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपके फर्स्ट विजेट को लॉन्च कर रहा है, रूट विजेट को लॉन्च कर रहा है, जिसके ज़रिए आपकी अगली सारी एप्लीकेशन बेसिकली वर्क करेगी। तो हम अपने पहले फर्स्ट विजेट को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। लेट्स से हमारा जो फर्स्ट विजेट है वो है स्टेटफुल विजेट। स्टेटफुल रखें, इसे स्टेटलेस करें, क्यों, वजह नहीं, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस विजेट में हमने कोई भी इसकी स्टेट नहीं चेंज करनी। इस विजेट इस स्क्रीन के अंदर हमने कोई भी कुछ दिखाना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, कुछ मतलब चेंज नहीं करना, बनाना है। स्टेटलेस का मतलब ये है कि उस पर चीज़ें आपको नज़र ज़रूर आएंगी, लेकिन वो रद्दो बदल उसमें आप नहीं कर सकते। तो जब हमने इस स्क्रीन में रद्दो बदल ही नहीं करना, जब इसका काम ही सिर्फ एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर लेकर जाना है, तो बेहतर हम इसके ऊपर स्टेटलेस स्क्रीन इस्तेमाल करें। अगर स्टेटफुल करेंगे तो रीज़न क्या होगी कि स्टेटफुल स्क्रीन आपकी मेमोरी ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है, रैम यूज़ करता है, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन स्लो हो सकती है। डेवलपर वही पसंद किया जाता है कंपनीज़ में जो एफिशिएंट एप्लीकेशंस क्रिएट करेगा, जो फास्ट एप्लीकेशंस क्रिएट करेगा। हमारी हुकूमत की तरह की एप्लीकेशंस माशाल्लाह सारी जानते हैं हमारी हुकूमत का हाल। वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टेटलेस एप्लीकेशन बना लेते हैं, स्टेटलेस विजेट बना लेते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं माई रूट विजेट भी कह सकते हैं। ज़रूरी है हमने माई ऐप ही रखना है? धक्काशाही काम करना ज़रूरी है क्या? धक्काशाही काम से हम अवॉइड करते हैं जी, बिल्कुल। वो ज़ाहिर है जब मैं एप्लीकेशन रन करता तो मुझे एरर आ जाना था, लेकिन चलो आपके कहने पर मैं रन ऐप के अंदर साथ ही बता देता हूँ कि कौन सा विजेट मेरा फर्स्टली रन होगा, माई रूट विजेट। और यो माई रूट विजेट में जो आपको रिटर्न होगा क्या होगा, गेट मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप नहीं, गेट मटेरियल ऐप। जो आपने रिटर्न करवा लिया, अब इसके अंदर आप बथेरी चीज़ें कर सकते हो। बताना चाहोगे? ओके जी, पहले तो हम टाइटल ले लेते हैं, एप्लीकेशन का नाम रख देते हैं डिस्प्यूट रिजॉल्वर एआई, ठीक है जी। और इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ डाल सकते, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हैं, लेकिन सरदस हम इसको सिंपल रखते हैं। हम सिर्फ अब सीधा होम पर जाएंगे और ये हमारा होम जो है हमें हमारे फर्स्ट विजेट के ऊपर सेकंड विजेट के ऊपर लेकर जाएगा। फर्स्ट विजेट कौन सा है? बिल्डोजर कर ज़रा, एक्टिवेट कर। हाँ, तो उसका नाम क्या है? चलो स्टेटफुल है या स्टेटलेस है तो छोड़ दे, उस विजेट का नाम क्या है? माशाल्लाह, रूट विजेट। गुड, शुक्र है, बच गया। गुड, ठीक है जी। रूट, माई रूट विजेट है, सिर्फ रूट विजेट नहीं है। कोई हाल नहीं यार, कभी तो सही बात कर लिया कर। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट हैंड पर जो चीज़ आज क्रिएट करनी है ना, यहाँ से सीधा वो जाएगा स्प्लैश स्क्रीन पर। स्प्लैश स्क्रीन पर लेकर जाए नहीं, स्प्लैश स्क्रीन तो हम पैकेज के ज़रिए इंस्टॉल करेंगे। ये हमें लेकर जाए यहाँ से, फर्स्ट स्क्रीन जाए, लॉगिन स्क्रीन या होम स्क्रीन, इन दो में से एक स्क्रीन के ऊपर जाएगा। सो हम पहले लॉगिन स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैं गेटएक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके गेटएक्स पर क्लिक करता हूँ और इस स्क्रीन का नाम रख लेता हूँ लॉगिन अंडरस्कोर स्क्रीन। ये मैंने हमारा ओके।
ये मेरे पास लॉगिन स्क्रीन का पेज क्रिएट हो गया, ये मेरा लॉगिन स्क्रीन का व्यू है और ये लॉगिन स्क्रीन का शुक्र है। मैं पूछते रहना जे जेड़ा बंदे नु ना आया उस बंदे दी खैर। ओके जी, अब ये मेरा है लॉगिन स्क्रीन का विजिट जो कि कहाँ पर कॉल होगा, मेन स्क्रीन के अंदर डिस्प्यूट रिजॉल्वर के होम विजिट के अंदर। मैं यहाँ पर चेक करूँगा लॉगिन, लिखूँगा लॉगिन स्क्रीन लॉजिक या पेज, वेरी गुड, पेज होगा। ठीक हो गया जी, लॉगिन स्क्रीन पेज। और ये लॉगिन स्क्रीन पेज के अंदर हमें क्या शो हो रहा है, सादा एक कंटेनर जिसके अंदर हम कोई भी रख लेते हैं कलर और बता देते हैं कि स्क्रीन हमारी क्या शो हो, लेट्स से येलो शो हो, ताकि पता चल जाए कि हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है। ओके जी, अब हमने ये लॉगिन स्क्रीन का हमने वैसे फ़ोल्डर बनाया। अब मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि हमारा येलो कलर का, हाँ जी, लो बैटरी, हाँ जी, अभी डायरेक्टरी साथ साथ सेट करेंगे ना, अभी बिल्कुल स्क्रैच से लेकर। अभी मैं सारी एक दफ़ा चीज़ बना देता हूँ ना तो आप लोग परेशान हो जाते हो। तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे पाकिस्तानी बच्चों को समझ आए। अंग्रेज़ बच्चे तो ठीक ठाक, ठीक है जी। ये हमारा क्या आ गया, पीला सफ़ा आ गया। अब इस पीले सफ़े की हमने डेंटिंग पेंटिंग करनी है। कौन करेगा, यह बात है। डेंटिंग पेंटिंग से पहले हमें पता है कि ये हमने लॉगिन स्क्रीन बनाई है। लॉगिन स्क्रीन के साथ एक स्क्रीन हमें चाहिए होगी, नहीं बेटा, साइनअप की भी चाहिए होगी और एक साथ स्क्रीन चाहिए होगी होम स्क्रीन। ठीक है, यूज़र एप्लीकेशन पे आया, लॉगिन अगर ऑलरेडी अकाउंट नहीं क्रिएट किया वो तो जाएगा साइनअप स्क्रीन पर। साइनअप करने के बाद वापस कहाँ आएगा, लॉगिन स्क्रीन पर। लॉगिन स्क्रीन पर अपने क्रेडेंशियल्स डालेगा और सीधा कहाँ चला जाएगा, होम स्क्रीन पर। तो हम क्यों ना एक स्क्रीन्स का फ़ोल्डर बना लें। बना लिया जी हमने। यहाँ पर न्यू में जाऊँगा, लिब के ऊपर राइट क्लिक करके डायरेक्टरी में जाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा स्क्रीन्स। और इस स्क्रीन्स के अंदर मैंने पहले रख दिया एक लॉगिन स्क्रीन का की डायरेक्टरी रख दी। शोना मुना तू परेशान ना हो, मैं तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए। यार आंखें तो तेरी ढेर सारी बड़ी सारी हैं, लेकिन सही से नहीं नज़र आ रहा। ये ले मेरे भाई, अब ठीक है, खुश क्या, ओके खुश क्या। अच्छा, यो हमने क्या किया, लॉगिन स्क्रीन के अंदर स्क्रीन बना दी है गेटेक्स के अंदर, उसका कंट्रोलर भी है हमारे पास, उसका पेज भी है, व्यू भी है। अब हम दो स्क्रीन्स और बना लेते हैं स्पीड मार के। कौन कौन सी, एक हमने स्क्रीन बना लेनी है साइन अप की, योस हमने बना ली साइन अप की स्क्रीन। और ये तो मैंने साथ ही डायरेक्टरी बना दी जो कि हमें नहीं चाहिए। गेटेक्स ने हमारे लिए काम को बड़ा सौखा किया हुआ है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पर जाता हूँ, गेटेक्स पर जाता हूँ, उसे कहता हूँ कि बनाया मुझे साइन अप का सीन बना कर दे दो। थैंक यू टू एंड्रॉयड स्टूडियो, थैंक यू टू द गूगल डेवलपर्स टीम जिसने एक डेवलपर की ज़िंदगी को आसान कर दिया, वरना ये सारा कोड हमें स्क्रैच से लिखना पड़ता। वेरी गुड। और अब हम एक स्क्रीन बना लेते हैं, कौन सी, होम पेज कह लें, होम स्क्रीन कह लें, होम कह लें। यो जी हमने होम का डायरेक्टरी बना दी। अब आपको पता है कि ये जो ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर, क्यों ना हम, आपको पता है कि लॉगिन स्क्रीन का कंट्रोलर और साइनअप का कंट्रोलर, साइनअप के कंट्रोलर में होंगे साइनअप करवाने के लिए फंक्शन, लॉगिन के कंट्रोलर में होंगे लॉगिन करवाने के लिए फंक्शन। तो एक बात तो तय हो चुकी है कि ये लॉगिन की यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है। हाँ जी, हमने अब डायरेक्टरी चेंज की थी इसलिए उसकी इंपोर्ट का तरीकाकार भी चेंज हो जाएगा। तो मैं ये ऊपर अगर कोई ख़राब भी ज़ाहिर जो पहले वाली इंपोर्ट थी वो रह गई होगी, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, लगे अच्छा कहाँ पर है जी एरर, डाटा एनालिसिस में जाते हैं, कोई एरर नहीं है बेटा, नहीं वो एरर नहीं है बेटा। अच्छा, अब हमारा सिंपली कहाँ जाएगा, लॉगिन स्क्रीन पर जाएगा। और अब मैं बजस मज़ीद कोई आपको एडवांस में चीज़ बताने के, हम सीधा क्या बनाएंगे, पहले अपना लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे, यूआई बनाएंगे। तो सुफियान भाई, ठीक है, ज़रा आंखें
दिमाग के साथ जो जो चीज़ आपको इस कंसेप्ट को हज़म करने के लिए चीज़ खोलने की ज़रूरत है, उन सब को खोलना। ठीक हो गया? ओके, सो हम जाते हैं कलर में। कलर के बजाय यहाँ पर हम लिखेंगे चाइल्ड, और क्यों ना हम ज़रा इसको रिस्पॉन्सिव वे में बनाना शुरू करें। ठीक है, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए एप्लीकेशन को। ओके जी, फिर हम क्या करते हैं जी, एक जाते हैं यहाँ पर पैकेज देखते हैं फ्लटर डेव पर, और वीडियो आई बिलीव रिकॉर्ड हो रही है, क्यों डरा रहे हैं आप जी? बिल्कुल हो रही है। तो pub.dev पर जाते हैं, और pub.dev पर जाकर हम उनसे कहते हैं कि भाईजान हम अब ऐसी बनाना चाहते हैं एप्लीकेशन जो मोबाइल पर खुले, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर खुले, बड़ी मैक स्क्रीन पर खुले, एलसीडी पर खुले, मोबाइल पर खुले, हर जगह पर खुले, एप्लीकेशन फिट रहे। ठीक है जी, तो मैं उसके लिए क्या लूँगा जी, मैं एक पैकेज का इस्तेमाल करूँगा, रिस्पॉन्सिव हेल्पर pub.dev, और ये रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क, रिस्पॉन्सिव बिल्डर, ये दो पैकेजेस हैं जिसमें से हमने कोई एक की चॉइस करनी है कि इन दोनों में से हम किस को इस्तेमाल करें। इन दोनों का ही काम है कि आपकी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाना। तो इस चीज़ को देखने के लिए इसके लाइक्स कितने हैं? 1593, इसके लाइक्स हैं 2938। लेकिन अभी भी इस पर नहीं जाना, अभी भी इस बात पर नहीं जाना हो जी क्या बात है जी इसको ज़्यादा लाइक्स मिले हुए, तो मैं जी इसी पैकेज को ही अपने मोबाइल ऐप में इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ। इस किस बात पर तय करना है? यो लिखा हुआ है थल्ले कल्ले, कहाँ पर लिखा हुआ है? यो इसकी रिपॉजिटरी पड़ी हुई है गिटहब के ऊपर, इसके अंदर ये इश्यूज़ का सेक्शन है 37। इस पैकेज के ये जो रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क वाला पैकेज है, इसके 37 इश्यूज़ हैं जो ओपन है, मसले हैं जो डेवलपर को ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद इश्यूज़ ज़ेर बहस हैं। कितने? 37 हैं। हालांकि इसको लाइक्स कितने मिले हुए हैं? दूसरे पैकेज की निस्बत ज़्यादा हैं। तो अब हम जाकर रिस्पॉन्सिव बिल्डर में देखते हैं कि इसकी रिपॉजिटरी को कितने जो है वो एरर्स मिले हुए हैं। सो मैं इधर जाता हूँ और इधर जाकर देखता हूँ, इसको इश्यूज़ मिले हुए हैं सिर्फ। अब यहाँ पर दो बातें आ जाएंगी, चूँकि वो पैकेज इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है इसलिए उसके इश्यूज़ ज़्यादा हैं, इसके कम लोगों ने इस्तेमाल किया है तो इसके इश्यूज़ कम हैं। तो यानी बात अभी भी पलड़ा जो है ना वो बराबर ही है। अगर होता ये कि भाई इसका इशू एक भी ना होता तो मैं कहता यार ये वाला पैकेज फिट है कि चाहे इसको कम लोगों ने यूज़ किया लेकिन इसका इशू एक भी नहीं। वो लोगों ने ज़्यादा ने यूज़ किया है लेकिन उसके इश्यूज़ भी ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 16 और 37 में आधो आध के डिफरेंस, मतलब 19 या 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। सो हम फिर कहाँ जाएंगे? उस पैकेज पर जाएंगे जो कि ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया? तो हम चले जाते हैं इस बाजी के पास, रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क के पास। रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क को हम अगर इंस्टॉल मारना है तो कैसे इंस्टॉल मारूंगा, बता सकता है कोई? अब ये बात बताने में भी तुम्हें जो है टाइम लग रहा है। रिस्पॉन्सिव हेल्पर फ्लटर डॉट डेव में जाऊंगा, ये रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क पड़ा है, यो मैं इंस्टॉलिंग में जाऊंगा, यो मैं कॉपी करूंगा, यो मैं जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट में, यो मैं जाऊंगा टर्मिनल में, यहाँ मैं जाके पेस्ट मारूंगा, ये मेरा पैकेज हो जाएगा। ओके जी, अब मैं थोड़ी सी जाके डॉक्यूमेंटेशन रीड कर लूँ क्योंकि फ्रैंकली रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क को मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। मैं सीधा मैं जो भी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाता था वो मैं मीडिया क्यूरी के थ्रू बनाता था। मीडिया क्यूरी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लेक्चर जो आप लोग सुन रहे हो, मीडिया क्यूरी क्या भला है आप लोगों को भी मैंने बताया हुआ और अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं जो सारी रिस्पॉन्सिवनेस बनाता था वो रिस्पॉन्सिव मीडिया क्यूरी की तरफ थ्रू बनाता था, इस पैकेज के थ्रू नहीं बनाता था। सो मेरे लिए भी इसको यूज़ करना बिल्कुल न्यू है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी एक तो पहले रीडमी सेक्शन में जाऊँगा और जाकर देखूँगा कि भाई ये क्या कैसे इस्तेमाल करता है। तो ये कैसे इस्तेमाल करता है जी, इसने जी ब्रेक पॉइंट्स सेट कर दिए हैं और उन ब्रेक पॉइंट्स की बुनियाद पर ये चेक करता है के हाँ ज़बरदस्त, ये तो बहुत इजी हो जाएगा, मिठा हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि ये हमें किसके साथ दे रहा है ये सारी चीज़ें। देखना ये है कि क्या हमें ये गेट मटेरियल ऐप के साथ देता है। सो
इधर हम जाते हैं ब्रेक पॉइंट्स में, इसे कर लेते हैं, इधर भी नहीं, मटेरियल पॉइंट के बाद यहाँ से जो है आपका बिल्डर सेक्शन, जी हाँ, यो बिल्डर कॉपी करते हैं इतने से कोड को और जाते हैं अपनी एप्लीकेशन में और यहाँ पर उसे बोलते हैं मेन स्क्रीन में जाएंगे जहाँ से गेट मटेरियल ऐप करवा रहे हैं और यहाँ से क्या कोई बिल्डर है, बिल्डर इसके पास प्रॉपर्टी मौजूद है, सो पेस्ट करूँगा, बिल्डर एक्स्ट्रा आ गया, बिल्डर को ख़त्म करूँगा और ये मेरे पास, इसको मैंने इंपोर्ट किया, आय है ज़बरदस्त, और ये मेरे पास ब्रेक पॉइंट्स आ गए हैं, या ब्रेक पॉइंट्स क्या बला है ये मैं भी आपको कर दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक हो गया। कहाँ पर कोमा रह गया, डबल कोमा आ गया, शाबाश। वापस जाते हैं, देखते हैं कहाँ एरर है, यहाँ पर नहीं, ये लॉगिन स्क्रीन के अंदर मैंने कुछ दिखाया नहीं है, चाइल्ड अकेला बनाया हुआ, तो सेंटर में मैं जस्ट दिखा देता हूँ फ़िलहाल, माई लॉगिन। यार क्या यार, आप लोगों ने मेरे को घुमा दिया यार, लड़ो ना बस मेरे से, मैं लिख देता हूँ यार चाइल्ड, आप खुश को। अच्छा जी, अब माई लॉगिन स्क्रीन आ गया है, यानी वो हमने ब्रेक पॉइंट्स और रिस्पॉन्सिव बिल्डर शिल्डर ऐड किया, कोड किया, उसके लिए एरर कोई नहीं आया। अब मैं इसे ये कहता हूँ, अब वो ब्रेक पॉइंट्स दरअसल हैं क्या, उसको हम समझ लेते हैं कि भाईजान अगर तो लार्जर देन मोबाइल होगा तो आपने ये विजेट दिखाना है, अदरवाइज़ ये विजेट दिखाना है। तो यहाँ से मैं आपको कर दिखाता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे माई लॉगिन स्क्रीन, इसके अंदर हम एक विजेट के ऊपर एक विजेट बना लेते हैं, यहाँ पर एक कंटेनर बना लेते हैं जिसका काम है एक कंटेनर बना लेते हैं, एक विजेट बना लेते हैं, विजेट नहीं भी लिखते नाम, शो मोबाइल लॉगिन स्क्रीन का विजेट बना लेते हैं, ठीक है जी। ये शो करवाएगा, बिल फर्ज मैं रिटर्न करवा देता हूँ एक टेक्स्ट विजेट जो कि कहेगा माई मोबाइल स्क्रीन, और एक मैं विजेट बना देता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, शो कौन सा, लेट्स से शो वेब लॉगिन स्क्रीन या वैसे, ठीक हो गया। तो अब ये दो विजेट मैंने बना दिए हैं, जो नीचे वाला विजेट मुझे सिंपली क्या रिटर्न करेगा, माई मोबाइल स्क्रीन की बजाय माई वेब लॉगिन स्क्रीन, ठीक है जी। और मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब मैं यहाँ पर बाकायदा चेक लगाऊंगा कि अगर तो लार्जर देन मोबाइल है, अगर तो स्क्रीन इस मौके पर लार्जर देन मोबाइल है, इस कोड के ज़रिए पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स को इंपोर्ट करूँगा और मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि अगर तो स्क्रीन लार्जर देन मोबाइल है तो कौन सी स्क्रीन शो करवाऊँ मुझे, शो वेब लॉगिन स्क्रीन, अदरवाइज़ मुझे कौन सी लॉगिन स्क्रीन शो करवाना, शो मोबाइल लॉगिन स्क्रीन। बड़ा सिंपल सा कोड है, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि भाईजान आपने लॉगिन स्क्रीन पेज पर जब जाना है तो चेक करना है कि स्क्रीन मोबाइल की है या स्क्रीन वेब की है, अगर तो स्क्रीन मोबाइल की है तो ये वाला विजेट रिटर्न करना, ठीक है, अदरवाइज़ वेब का विजेट रिटर्न करना। ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। मैं अब यहाँ पर रीस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन और देखते हैं कि मुझे स्क्रीन पर क्या लिखा नज़र आता है। क्या लिखा नज़र आया, वेब लॉगिन स्क्रीन।
और अगर मैं लेट से यहाँ से स्क्रीन का साइज़ ये कर दूँ और दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट करूँ तो देखते हैं क्या बनता है। अरे क्यों नहीं हो रहा भाई, ये होना चाहिए यहाँ पर। अगर तो यहाँ पर मैंने चेक क्या लगाया है, अगर तो मोबाइल के साइज़ से बड़ा है तो वेब स्क्रीन, अदरवाइज़ मोबाइल का साइज़ कितना हमने यहाँ पर दिया हुआ है उसका देखना ज़रूरी है। ये जो आपको यहाँ पर पिक्सेल्स नज़र आ रहे हैं ना बच्चों, ये पिक्सेल्स ये बता रहे हैं कि 0 से लेके 450 तक की विड्थ मोबाइल की विड्थ है। लेट से मैं इसे कह देता हूँ कि भाईजान ये विड्थ आपने कम दी हुई है मोबाइल के साइज़ की, कम से कम मोबाइल की, जो मेरे पास मोबाइल है ना उसका मुंह जो है वो सुफियान की तरह बड़ा सारा है, तो ना उसकी जो पिक्सेल्स है ना उसकी विड्थ जो है ना वो 550 आपने रखनी है। और 550 के बाद किसकी विड्थ स्टार्ट होगी? टैबलेट की। सो अब देखते हैं कि क्या हमारा कोड वर्क करता है। देखो जी, अब हमारा कोड वर्क कर गया। अब वो यहाँ पर बकाया तौर पर देख रहे हैं कि हाँ जी ये जो है ना विड्थ जो है वो कितने पिक्सल से कम है, 550 पिक्सल से इसकी विड्थ कम है, यानी सुफियान की तरह बड़ा मुंह नहीं है, इसलिए माई मोबाइल स्क्रीन आप शो करवा देना। लेट्स से कि 1 मिनट पूछ, जैसे ही मैंने स्क्रीन बड़ी की उसे पता चल गया कि इसका मुंह सुफियान की स्क्रीन के हिसाब किताब वाला है, इसलिए उसने उसको रन टाइम पर यहाँ पर आप चीज़ नोटिस करें। और बेगम साहिबा खलो जो, हाँ जी, रन टाइम पर क्या जी, उसने उसकी स्टेट चेंज कर दी। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव बिल्डर। ठीक है जी, आपने मोबाइल इस तरह से पकड़ा हुआ था, आपने कहा यार नहीं यार मेरे को तो गेम खेलनी है, मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा करूँ और इस तरह से करूँ, तो साथ ही वो आपकी एप्लीकेशन को उसी हिसाब से चेंज कर। दिस इज़ द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिव बिल्डर। मैं एक बार फिर आपको एक छोटा बड़ा कर दिखाता हूँ। ये हमने छोटा किया, मोबाइल स्क्रीन होगी, बड़ा गया वेब स्क्रीन। हाँ जी, पिक्सेल्स हैं, इसकी जो पिक्सेल्स हैं वो हम यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हाँ जी बाजी, कौन सी टैबलेट वाली? मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। ये होते हैं बच्चे, जीनियस बच्चे। बेटा उसकी रीज़न ये है कि जब आप मेन कोड देख रहे हो ना, यहाँ पर लॉगिन, ये जो लॉगिन स्क्रीन के पेज पर जाकर आप ये वाला कोड देख रहे हो, उसमें जो हमने चेक लगाया हुआ ना, चेक, उसने क्या है, लार्जर देन मोबाइल हो तो वेब लॉगिन स्क्रीन दिखाना। लगा सकते हैं, लगा कर दिखाऊँ? ये देखो यहाँ पर हम एक विजेट और डाल लेंगे कि भाई शो वेब लॉगिन स्क्रीन की बजाय एक और विजेट डाल लो, शो टैब लॉगिन स्क्रीन। लेकिन इसके लिए फिर अब मुझे ऊपर एक चेक ऐड करना पड़ेगा कि अगर तो मोबाइल स्क्रीन से ज़्यादा है, और यहाँ पर अब आपकी डार्ट लैंग्वेज यूज़ होगी, इफ एल्स नहीं, एंड यही जो आपका रिस्पॉन्सिव बिल्डर है ये टैबलेट से कम है, ये लेस देन, यहाँ से आप लिखेंगे डॉट स्मॉलर देन, किससे जी? टैबलेट से, टैबलेट से। अगर मोबाइल से बड़ा है, टैबलेट से कम है, तो आपने कौन सी स्क्रीन शो करवानी है? टैब। दर कोई हाल नहीं। अगर मोबाइल से बड़ी है स्क्रीन का साइज़, मतलब 550 पिक्सल से बड़ा है, और टैबलेट की हमने कितनी सेट की हुई है? 800 है, 800 से कम है, तो फिर आपने कौन सी स्क्रीन शो करवानी है? टैबलेट की स्क्रीन। अदरवाइज़ आपने कौन सी स्क्रीन शो करवानी है?
अदरवाइज़ वेब की अभी फिल वक्त अदरवाइज़ वेब की शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि अगर बिलफर्ज मोबाइल टैबलेट से कम हुई, टैबलेट की साइज़ से भी कम हो, तो फिर कौन सी शो होनी चाहिए? मोबाइल शो होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड करूँगा। ये मल्टी कंडीशंस ऐड करने का तरीका कार होता है। मतलब पहली कंडीशन ट्रू हुई तो को क्या शो होगा? टैब लॉक स्क्रीन। अब यहाँ पर डबल कॉलन लगाकर मैं दूसरी कंडीशन डालूंगा और कहूँगा अगर तो लेस देन किससे है? स्मॉलर देन किससे है? मोबाइल से है। तो कौन सी स्क्रीन शो करवाना भाई जी? यही जो शो हो रही है, लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगेगा। और अगर मोबाइल से लेस भी नहीं है, टैबलेट से कम भी नहीं है, तो फिर कौन सी स्क्रीन शो करवा देना? वेब स्क्रीन। ठीक है, और वेब स्क्रीन का क्या नाम रखा हुआ विजेट का? हमने ये नाम रखा हुआ। इसको मैं यहाँ पर ऐसे शो करवा दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर इशू आ रहा है स्कोमे का। ठीक है जी, और अब आखिरी कोई इशू रह गया है। ब्रैकेट हमने एक्स्ट्रा लगा दिए, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है जी, ये पूरी एक यहाँ से सेंटर की बजाय नहीं ब्रैकेट सही लगी हुई थी। आई थिंक देयर इज़ अनदर इशू। हो गया रिजॉल्व। अब इसको हम ज़रा फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को, ताकि समझ ठीक से आए। कैसे करते हैं? विंडोज़ पर कंट्रोल आल्ट है, और मैक पर मुझे पता है, मैक पर कमांड टैब, कमांड ऑप्शन एल। ठीक है जी, हमारा कोड हो गया। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि अब टैब वाली चीज़ें भी वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। तो अभी क्या है जी, अब यहाँ पर देखो कोई मिस्टेक है हमारी कंडीशन में। हैं? नहीं, देखो सबसे पहली जो कंडीशन चेक होगी वो ये होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर कौन सी चेक होगी? ये होगी। ठीक है, और अगर मोबाइल से स्मॉलर नहीं है तो स्मॉलर देन मोबाइल नहीं, लार्जर देन। एक मिनट, वो तो फिर मोबाइल की मिनिमम वैल्यू से भी कम हो जाएगा। हमें यहाँ पर हम कंसीडर मिनिमम वैल्यू कर रहे हैं। सो यहाँ से ट्राई करते हैं इस कंडीशन को, और दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं हम कुछ गलत कर रहे हैं। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। वेट करो बेटा। सबसे पहले जो कंडीशन हम चेक करवाएंगे ना, वो पहले हम चेक की छोटे से, चूँकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम छोटे से कंडीशन चेक करवाना शुरू करेंगे। हम कहेंगे कि अगर तो लार्जर देन मोबाइल इज़ नॉट इक्वल टू ट्रू। अगर ये बात सही है कि मोबाइल से साइज़ उसका बड़ा नहीं है, तो आप शो करवा देना मोबाइल स्क्रीन, अदरवाइज़ शो करवा देना। अदरवाइज़ फिर ये कंडीशन चेक करना, और ये कंडीशन ठीक ना हो तो आपने टैब की लॉगिन स्क्रीन चेक करवा देनी है। अदरवाइज़ आपने हर हाल में ही वेब की लॉगिन स्क्रीन शो करवा दी। ये हमने इसको अपनी उसी बात को थोड़ा मज़ीद सिंपल कर दिया। यहाँ पर आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं ना, वो थोड़े इस्तेमाल होंगे। वो इस्तेमाल करने के लिए उनको वेला रखने की इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखो ये ठीक होगा। अब मैंने उसी बात को थोड़ा सा चेंज कर लिखा है। अब मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ और चेक करता हूँ। यहाँ से मैं बढ़ाया थोड़ा सा, ये अब दिख रहा है मुझे वेब स्क्रीन, जबकि नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए टैब। तो अब यहाँ पर यानी हमारी कंडीशन में कुछ गलत है। मैं यहाँ पर इस कंडीशन को चेक करता हूँ कि क्या इस कंडीशन में मैंने कोई गलती की है। मोबाइल से बड़ा है अगर, और साथ टैबलेट के साइज़ से कम है, तो आपने टैब का लॉगिन स्क्रीन दिखाना है। तो दैट मीन्स कि टैब का लॉगिन स्क्रीन सही शो हो रहा है। यहाँ पर देखो हमने आउटपुट में जो रिटर्न था वो ठीक से नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मुझे कंडीशन पर कोई शक नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा टैब, और अब इसकी ऐसे की तैसे कैसे नहीं वर्क करता। तो यो जो है हम वापस जाते हैं मोबाइल स्क्रीन, इसकी ऐसी की तैसी, ये भी इम्तिहान ले रहा है हमारा।
some issue is still going on. Show web login screen, show tab screen. So let's go to एक मिनट मुझे साइज़ देख लेने दो। 551 से 800 जो है वो टैबलेट का है, 801 से 1920 तक इसका है। लेट्स से हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं कंफर्मेशन के लिए कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फ़ाइन। हम 1001 पर इसे कर देते हैं और वापस जाते हैं अपने लॉगिन स्क्रीन के व्यू के ऊपर, और यहाँ पर अब हम दोबारा से कंडीशन देख लेते हैं। अगर मोबाइल से लार्जर होगा या मोबाइल से लार्जर हो या टैबलेट से कम हो, इन दोनों में से एक भी बात सही हो तो आपने टैबलेट लॉगिन स्क्रीन दिखा देंगे। ये बात भी कही जा सकती है। तो अब चेक करते हैं मोबाइल स्क्रीन। अब ये यानी हर हाल में ही वो ये कह रहा है कि भाई ये कंडीशन ट्रू है। देयर इज़ सम इशू, नाउ लेट्स टेक द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ये हमारा कोड सही वर्क नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर जाता हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जाता हूँ कि भाईजान हमारा दिमाग प्रॉपरली इस वक्त काम नहीं कर रहा, सो काइंडली हेल्प अस आउट। मैं यहाँ पर उसे कहूँगा कि डीबग responsive error, web not showing properly, based पिक्सल कुछ नहीं देने की ज़रूरत, वो कंडीशन हमारी चेक करेगा, कंडीशन में कुछ गलती है। सो ये उसने हमें एक जो है वो दिया है लार्जर दैन मोबाइल, तो वेब लॉगिन स्क्रीन दिखाओ, स्मॉलर दैन टैबलेट है। तो इसने हमें वही बात ज़रा मुख्तलिफ ढंग से बता कर दिखाई है। इसकी बात को देख करके देखते हैं कि क्या हिसाब पड़ता है। लेट मी गो बैक और मुझे कंफर्म तरीके से देख लेने दीजिए कि क्या है। स्क्रीन टाइप, उसने स्क्रीन टाइप को जो है ऊपर बाकायदा एक किस में बना दिया है, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया उसने हमारे कोड को मज़ीद क्या कर दिया, मॉड्यूलराइज कर दिया। तो हम भी वैसे ही कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। ये जो हम इतनी लंबी बात बार बार लिख रहे हैं वो हमें बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। AI जिंदाबाद। यहाँ से हम कंटेनर जो है अपना इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ जाते हैं और इसे कहते हैं कि भाई हमारे इस कंटेनर के कोड को आप बराए मेहरबानी रिप्लेस कर दें AI के क्रिएटेड कोड से। अब इसने उसको मज़ीद ईजी कर कर हमें दिखाया। लेट्स सी क्या है कि ये हमारा वर्क करता है या नहीं। ये वेब लॉगिन स्क्रीन आ गई जी। माई टैब लॉगिन स्क्रीन, वेरी बैड। समथिंग इज़ रॉन्ग। लार्जर देन मोबाइल हो तो आपने टैब स्क्रीन दिखानी है। ये इसने काम ख़राब किया। एक मिनट, ओके जी, आज का लेक्चर फिनिश हुआ इंशाल्लाह। बाकी हम कल इसको रिस्पॉन्सिव बिल्डर को थोड़ी सी बेसिक नो हाउ आपको आ गई है ना, यहाँ पर हमारी किसी कंडीशन के अंदर गलती है, इसको इंशाल्लाह कल देख लेंगे। बाकी आपने जितना मैंने यहाँ तक बनाया है उसको सारे को आपने समझ कर आना, ठीक होगा।